दोस्तों, रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखी गई बुक रिच डैड पुअर डैड एक ऐसी बुक मानी जाती है जो कि दुनिया के हर उस इंसान को पढ़नी चाहिए जो 9 to 5 की जॉब के चक्रव्यूह से बाहर निकलना चाहता है, जो असली अमीर बनना चाहता है। असली अमीर मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमारे आसपास ऐसे अमीर लोग होते हैं जो दिखने में तो अमीर है लेकिन अंदर से पूरी तरह से खोखले होते हैं। और ये सब कुछ आपको आगे समझ आएगा कि आप उन लोगों की तुलना में कितने अच्छे हो जो खुद को अमीर दिखाते हैं लेकिन वास्तव में होते नहीं है। रिच डैड पुअर डैड एक ऐसी बुक है जिसको पढ़ने के बाद कई सक्सेसफुल बिजनेसमैन हुए हैं। तो चलिए जानते हैं आखिर इस बुक में ऐसा कौन सा अमीर बनने का राज छिपा है जो कि इसे इतना खास बनाता है। दोस्तों, रोबोट जब 9 साल के थे तब उनकी स्कूल के कुछ अमीर बच्चे अपने वीकेंड को एंजॉय करने के लिए अपने एक अमीर दोस्त के साथ समुंदर किनारे बने हुए घर में जा रहे थे, लेकिन उन्होंने रोबोट को इनवाइट नहीं किया क्योंकि रोबोट गरीब थे। और इस चीज का रोबोट को बहुत बुरा लगा और वो अपने घर जाकर अपने डैडी से बोले, डैडी, क्या आप मुझे बता सकते हैं अमीर कैसे बना जाता है? लेकिन इस बात का उनके डैडी के पास कोई जवाब नहीं था। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने बोला कि देखो बेटा, अगर तुम्हें अमीर बनना है तो तुम्हें पैसा बनाना सीखना होगा और उसके लिए तुम अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। इतना सुनने के बाद रोबोट समझ गए थे कि उनके पास असल में इस बात का कोई जवाब नहीं है कि अमीर कैसे बना जाता है। दूसरे दिन रॉबर्ट और उनके खास दोस्त माइक ने एक साथ मिलकर पैसे बनाने का एक आइडिया खोजा और वो कुछ पुरानी ट्यूब्स को इकट्ठी करने लगे और फिर उन्हें पिघलाकर वो नकली सिक्के बनाने लगे। लेकिन इस पर रोबोट के डैडी ने उन्हें बताया कि देखो बेटा, ऐसा करना गैर कानूनी है। अगर तुम वास्तव में पैसा बनाना सीखना चाहते हो तो तुम्हें ये सवाल अपने दोस्त माइक के पिता से पूछना चाहिए। और यहीं से रोबोट की लाइफ में एंट्री होती है माइक के पिता की, जिन्हें वो अपने मुंह बोले पिता मानते हैं और जिन्हें वो रिच डैडी बोलते हैं। और फिर वो अपने रिच डैडी से जाकर यही सवाल पूछते हैं कि क्या आप हमें बता सकते हैं कि अमीर कैसे बना जाता है। और यहीं से रोबोट की फाइनेंशियल एजुकेशन का एक महत्वपूर्ण सिलसिला शुरू होता है। उनके रिच डर्टी उन्हें लाइफ के अलग अलग स्टेज में अमीर बनने के लिए और हमेशा अमीर बने रहने के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट लेसन्स सिखाते हैं, जैसे पैसों को किस तरह मैनेज किया जाता है, पैसों से पैसा कैसे बनाते हैं और ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिनकी वजह से गरीब हमेशा गरीब रहता है। अगर कोई गरीब इंसान अमीर बनना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं उन्हीं इम्पॉर्टेंट लेसन्स के बारे में। लेसन नंबर 1, रिच पीपल डोंट वर्क फॉर मनी, मतलब अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। दोस्तों, रॉबर्ट कहते हैं दुनिया के ज्यादातर लोग रेड रेस में फंसे हुए हैं। वह अच्छी पढ़ाई करते हैं, बड़ी डिग्रीज लेते हैं और फिर एक नौकरी मिलने के बाद शादी करते हैं और फिर एक अच्छा घर और गाड़ी खरीद लेते हैं। फिर वे बाकी की पूरी जिंदगी उस नौकरी से कमाए पैसों से अपने घर और गाड़ी का लोन चुकाते हुए निकाल देते हैं। और जैसे ही उन्हें दोबारा कोई अच्छा ऑफर मिलता है, वो एक बार फिर से लोन पर महंगी चीजें खरीद लेते हैं। उन लोगों को इस बात का एहसास तक नहीं होता कि वो मेहनत तो सबसे ज्यादा करते हैं, लेकिन उनकी इस मेहनत का असली फायदा किसी और को होता है। बहुत सारे लोग इस रेड रेस से बाहर भी निकलना चाहते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। वे ना चाहते हुए भी अपनी जिम्मेदारियों, समाज में इज्जत, डर और बहुत सारे कारणों की वजह से बार बार इसी प्रोसेसर को दोहराते रहते हैं और इसीलिए उन्हें पूरी जिंदगी पैसे के लिए काम करना पड़ता है। लेकिन अमीर लोग कभी भी पैसों के लिए काम नहीं करते। उनका पैसा उनके लिए काम करता है, जो कि आगे के लेसन में आपको समझ आ जाएगा। लेसन नंबर 2, टू बिकम रिच, फाइनेंशियल एजुकेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मतलब अमीर बनने के लिए फाइनेंशियल एजुकेशन होना सबसे जरूरी है। दोस्तों, रोबोट कहते हैं कि हमारे स्कूल के समय में हमें एक अच्छा नौकर बनने के लिए तैयार करते हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम इस तरह से बनाया गया है कि बहुत सारी पढ़ाई करो, अच्छी डिग्री हासिल करो और फिर एक अच्छी नौकरी लग जाए। लेकिन सच्चाई ये है कि एक नौकरी किसी भी इंसान को अमीर नहीं बना सकती, क्योंकि नौकरी करने वाला इंसान जाने अनजाने में उसी रेड रेस का हिस्सा बन जाता है। और इस रेड रेस से
हमेशा बाहर रहने के लिए रिच डैड रोबोट को बताते हैं। एसेट और लायबिलिटी के बारे में, एसेट्स वो चीज़ है जो हमारी जेब में पैसा डालती है और लायबिलिटीज वो चीज़ है जो हमारी जेब से पैसा निकालती है। एग्जाम्पल के लिए, आपने एक कार खरीदकर उसे किसी ऐसे काम पे लगा दिया जहां से हर महीने उसका पैसा मिलता है, उसका किराया मिलता है, तो उसे एसेट्स कहते हैं, क्योंकि वो कार आपकी जेब में पैसा डाल रही है। और वहीं आपने लोन पर एक कार खरीदकर उसको अपने घर में खड़ा कर दिया, तो उसे लायबिलिटीज कहते हैं, क्योंकि वो कार आपकी जेब से पैसा निकाल रही है। इसलिए यदि किसी भी इंसान को अमीर बनना है, तो रिच डैड कहते हैं उसे सबसे ज्यादा एसेट्स बनाने चाहिए और जितना हो सके उतनी कम लायबिलिटीज रखनी चाहिए। और ये बातें हमारे एजुकेशन सिस्टम में कभी भी नहीं सिखाई जाती कि पैसों से पैसा कैसे बनाया जाता है। इसलिए पैसों के बारे में नॉलेज होना सबसे जरूरी है। लेसन नंबर 3, फोकस ऑन योर ओन वर्क, मतलब अपने खुद के काम पर फोकस करें दोस्तों। रॉबर्ट बताते हैं, जब भी मैं किसी इंसान से पूछती हूँ कि आप क्या काम करते हैं, तो जवाब मिलता है कि मैं बैंकर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ या फिर मैं टीचर हूँ। तब मैं उनसे पूछती हूँ, क्या आपका खुद का स्कूल है? क्या आपका खुद का हॉस्पिटल है? या फिर क्या आपकी खुद की बैंक है? तो उन सभी का जवाब बिल्कुल सहज होता है, नहीं, मैं वहाँ जॉब करता हूँ। रोबोट कहते हैं, यानी वहाँ आप एक नौकर हैं, तो आपका खुद का काम क्या है? आप अपने लिए क्या काम करते हैं? तो जवाब मिलता है, कुछ भी नहीं। और ऐसे ही बहुत सारे लोग दूसरों के लिए काम करके दूसरों को अमीर बनाने में अपनी पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। इसलिए रोबोट कहते हैं कि आप अपनी जीविका चलाने के लिए नौकरी करते रहे, लेकिन अपने खुद के काम पर फोकस करें, अपने खुद के बिजनेस पर फोकस करें। भले ही आप कोई बड़ी कंपनी खड़ी ना करें, लेकिन आप अपने लिए कुछ ऐसे एम्पायर तैयार करें जो कि आपके खुद के हो, जो आपको अमीर बनाए, ना कि किसी और को। लेसन नंबर 4, हमेशा शौक के लिए काम करें, ना कि पैसे के लिए। रॉबर्ट कहते हैं, मेरे पुअर डैड को हमेशा उनकी नौकरी की चिंता रहती थी। वो सुबह टाइम से पहले ही ऑफिस के लिए निकल जाते थे और इसी रेड रेस को, यानी इसी प्रोफेशन को, वो पिछले कई सालों से दोहरा रहे थे। शुरुआत में मुझे लगता था कि शायद वो अपने काम को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन बाद में मुझे समझ आया उन्हें नौकरी से निकाले जाने का डर तथा सैलरी काटे जाने का डर ये काम करवाता था। लेकिन मेरे रिच डैड का मानना था, अगर किसी इंसान को अमीर बनना है तो उसे हर रोज कुछ ना कुछ नया सीखना चाहिए, जिससे उसके सोचने और समझने की क्षमता बढ़ती है। वो कहते थे, गरीब लोग इसलिए काम करते हैं ताकि उनको पैसा मिल सके, लेकिन अमीर लोग इसलिए काम करते हैं ताकि वो और ज्यादा सीख सके और उस काम में अपनी अच्छी पकड़ बनाकर खुद का एक बिजनेस खड़ा कर सके। और यही इन दोनों का सबसे बड़ा अंतर था, जो एक को गरीब बनाता था और दूसरे को अमीर बनाता था। लेसन नंबर 5, द बिगेस्ट ऑब्स्टिकल इन द वे ऑफ वेल्थ, मतलब अमीरी के रास्ते में आने वाली सबसे बड़ी बाधा। रॉबर्ट बताते हैं, अमीर तो हर कोई बनना चाहता है और लाइफ में कभी ना कभी हर इंसान अमीरी की रास्ते पे जाने की कोशिश करता है, लेकिन बीच में कुछ ऐसी बाधाएं आ जाती हैं जिनकी वजह से इंसान अमीर नहीं बन पाता। रोबोट ने ऐसी ही 5 बाधाओं के बारे में बताया है जो कि किसी भी इंसान को अमीर बनने से रोकती है। पहला है फियर, यानी डर। दुनिया के ज्यादातर लोग अमीर बनने के बाद अपनी लाइफ में खुश नहीं रह पाते, क्योंकि जितना डर उनको गरीबी में था, उसे कई गुना ज्यादा डर उनको अमीर बनने के बाद लगता है, और वो है पैसों को फिर से खो देने का डर, फिर से गरीब बन जाने का डर, लोगों के सामने इंसल्ट होने का डर। और इसी डर की वजह से वो इंसान ज्यादा गर्व नहीं कर पाते। वो दिखने में तो अमीर होते हैं, लेकिन अंदर से पूरी तरह से डरे हुए होते हैं। इसलिए यदि किसी इंसान को अमीर बनना है, तो सबसे पहले अपने इस डर को खत्म करना होगा। रॉबर्ट ने दूसरी बात बताई है, डाउट। किसी भी काम को शुरू करने से पहले या अपने पैसे को इन्वेस्ट करने से पहले ज्यादातर लोगों को डाउट होता है कि यार, कहीं मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा। और इसी डर के चलते लोग एक नई शुरुआत नहीं कर पाते और लाइफ में कभी भी अमीर नहीं बन पाते। रॉबर्ट ने तीसरी बाधा बताई है, लेजुनेस, यानी आलस।
रॉबर्ट कहते हैं कि कुछ लोग केवल ये बोलकर अपने कई बड़े बड़े मौके गंवा देते हैं कि शायद अभी मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं, मैं बाद में कोशिश करूंगा। ऐसा बोलकर वो अपना टाइम खराब कर देते हैं और फिर उन्हें किसी नौकरी पर डिपेंड होना पड़ता है और वो अपनी लाइफ में कभी भी अमीर नहीं बन पाते। और रॉबर्ट ने चौथी सबसे बड़ी बाधा बताई है बैड हैबिट्स, बुरी आदतें। रॉबर्ट कहते हैं ज्यादातर गरीब लोग अपने बिल्स पे करने में देरी करते हैं और अमीर लोग अपने बिल्स को सबसे पहले पे करते हैं। अमीर लोग अपने पैसे का कुछ परसेंट हिस्सा इन्वेस्टमेंट के लिए पहले ही निकाल लेते हैं और उसके बाद पर्सनल खर्चे करते हैं, लेकिन गरीब लोग सबसे पहले अपने काम निपटाते हैं, अपने शौक की चीजें खरीदते हैं और बाद में उनके पास इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ भी नहीं बचता। और ये आदत अमीर इंसान को और ज्यादा अमीर बनाती है और गरीब इंसान को और ज्यादा गरीब बनाती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए।